इस कोरोना काल में जो बेरोजगार थे वो तो थे, और जो रोजगार वाले थे उनमें से भी आधे बेरोजगार हो चुके हैं, जिसके कारण ज़्यादातर लोग अपना समय इंटरनेट पर जॉब को ढूंढने में लगाते हैं। कई साइट में अपन सर्च करते हैं, जिसके कारण अपना कुछ डाटा रहता है, जैसे ईमेल, मोबाइल नंबर या फिर नाम। तो ये सब डाटा उन साइटों में सेव हो जाता है, जिनका फ़ायदा कुछ फ्रॉड कंपनियां उठाती हैं। इन डाटा का उपयोग करके फ्रॉड कंपनियां कॉल करती हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये कॉल फ्रॉड है या रियल है, फेक है या रियल है, क्योंकि उनकी बात करने की टेक्निक ही ऐसी रहती है कि लगता है कि सही में किसी कंपनी से कॉल आ चुका है। तो एक ऐसा ही कॉल मुझे भी आया इंडिगो एयरलाइंस से, जिसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, और इस रिकॉर्डिंग को आप भी सुनिए और अंदाज़ा लगाइए ये कॉल फेक है या रियल है। इससे आपको पता चल जाएगा कि लोगों की बात करने की टेक्निक कैसी रहती है, लोग आपको कैसे फंसाते हैं, कैसे आपसे पैसा वसूल लेते हैं। तो इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। हेलो, हेलो। राजदार बात कर रहे हैं। जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बिहाफ से बात कर रही हूँ, नैन्सी शर्मा। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था। जी सर मैं आपको कंफर्म कराना चाहती हूँ, आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ एयरपोर्ट जॉब के लिए। कंफर्टेबल रहोगे आप एयरपोर्ट जॉब के लिए? जी मैम। ओके सर, जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ आपकी जो लोकेशन वो जबलपुर की है। आपने 10+2 किया है कॉमर्स से। जी मैम। ओके जी सर, फर्स्टली मैं आपको कंफर्म करा देती हूँ, आपकी जो लोकेशन आएगी वो जबलपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रहेगी। जी कंफर्टेबल रहेंगे आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए? जी मैम। ओके सर, फर्स्टली मैं आपको कंफर्म करा देती यहाँ पास कॉल डिस्कनेक्ट हो गई और फिर हमने उनको कॉल किया। हूँ। हेलो, हेलो। यस सर, कौन बात कर रहे हैं? नंदलाल। नंदलाल। कल बात हुई थी सर मेरी आपसे, राइट? जी जी सर बोलिए। मैम, आप जॉब के लिए बता रही थी। जी सर, आपने नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया था। कहाँ बोल दिया था मैंने मैम? सर आपने बोला था ना कि आप मतलब जॉब नहीं करना चाहते हो। चाहते हैं। नो सर, आपने नॉट इंटरेस्टेड बोला था। आपने 10+2 की हुई है, जबलपुर की आपकी लोकेशन है, राइट? जबलपुर से ग्रेजुएशन किया है मैंने। जी सर, कटनी में रहते हैं। जबलपुर से आपने ग्रेजुएशन किया है। आप रहते कहाँ पे हो सर अभी? कटनी में। पटनी में। ओके सर, आपकी नियर बाई कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? नियर बाय तो नहीं मैम, सब दूर ही है। ओके सर, तो आप मुझे बता दीजिए, आप मतलब आपके आपसे घर मतलब आपकी लोकेशन से कितनी दूर होगा सर? ये डोमेस्टिक है मैम, जबलपुर में। जबलपुर में डोमेस्टिक है ना सर? जी मैम। जी सर, एक मिनट लाइन पे रहिए, मैं चेक कर लेती हूँ आपकी कोई नियर बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है तो। ओके जी मैम। मैम सर, फर्स्टली मैं आपको कंफर्म करा देती हूँ। अगर आप मैंने आपको प्रोफाइल बताया था ना कल, पूरी आपको अच्छे से सारी बात नहीं हो पाई थी मैम। पूरे अच्छे से बात नहीं थी। ओके, कोई इशू नहीं है। जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ आपकी जो लोकेशन है वो जबलपुर की है। आपने 10+2 किया हुआ है जी। कॉमर्स में 2020 में, राइट? 2000। 20 में हुआ है ना आपका? 2022 में, 2002 में आपने कंप्लीट किया है ना सर? ये तो ज्यादा पीछे हो गया मैम। मतलब 2000 सर, अभी 2000 मतलब 2020 में कंप्लीट किया है ना आपने? 2020? यस सर। नहीं मैम, पहले हो चुका है। तो यहाँ पे तो आपका यही मेंशन हो रखा है कि आपने 2002 में कंप्लीट किया है। 2020 में गलत मेंशन आपने हो गया कब होगा। किया था? कोई इशू नहीं है, आपने 2019 में किया था। नहीं मैम, 2010 में। 2019 10 में किया था। जी ओके सर, तो फिर अभी आप क्या कर रहे हो? मैम, मैंने ग्रेजुएशन किया है और मास्टर डिग्री ओके की ओके हुई है, ओके ओके और सर अप्रेंटिसशिप है फर्स्टली कोल इंडिया लिमिटेड से। ओके ओके सर, फर्स्टली मैं आपको कंफर्म करा देती हूँ, आपके डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग बेस्ड जॉब होती है। जी ओके,
25 डेज की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसकी सैलरी आपकी 18,000 रहेगी, 18,000। जी मैम। मंथली जो पैकेज होता है आपका 25 बिटवीन 30, 25 से 30,000। जॉब टाइमिंग जो रहता है आपका 10 to 5 o'clock, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। जी मैम। ओके। अगर आप कंपनी में रहते हैं तो सर कंपनी की तरफ से आपको फैसिलिटीज दी जाती हैं, रूम की, फूड की, फोन की, मेडिकल की। जी। ओके। आपको रूम की फैसिलिटीज दी जाती है, कैब की, उसकी दी जाती है, मेडिकल की, फोन की दी जाएगी अगर आप कंपनी में रहते हो तो सर। जी ओके। मैम। अगर आप अपने घर से अप डाउन करते हो तो आपको कैब की फैसिलिटीज दी जाती है। कैब लेने आती है आपको, कैब ही छोड़ने जाती है। जी। ओके। अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो सर ओके, कंफर्टेबल होते हो आप, कंपनी के 2 प्रोसेस होते हैं जो आपको ऑनलाइन करने होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस, आपको आपके डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं HR के व्हाट्सएप नंबर, मेल ID पे। जी। ओके। डॉक्यूमेंट्स में जो आपको सेंड करने होंगे, आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 1 ID, पैन कार्ड या आधार कार्ड में से कोई एक, और आपकी 10th की और 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी सर। जी ओके। मैम। जब आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, आपके डॉक्यूमेंट चेकआउट होते हैं, जॉब के एलिजिबल होते हैं, कंपनी में आपका सिलेक्शन होता है सर। तो HR आपको 10 से 15 मिनट में, हाफ एन आवर में आपको कंफर्म करा देते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है इंडिगो एयरलाइंस जॉब के लिए। जी। सिलेक्शन होने पे ही आपको कॉल आता है, विदाउट सिलेक्शन सर आपको कोई कॉल नहीं आएगा। जी मैम। ओके। सिलेक्शन होता है तो आपको सेकंड प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट फीस का सर। जी। 2,100 का आपको पे करना होगा अपनी जॉब ID सर एक्टिवेट कराने के लिए, क्योंकि जी। विदाउट जॉब ID सर आपकी एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं होती। ओके। जी। तो ये जो अमाउंट होता है आपका रिफंडेबल अमाउंट होता है आफ्टर ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग में जो सैलरी दी जाती है 18,000, उसी में इंक्लूड करके आपका मैम अमाउंट रिफंड किया जाता है। एयरपोर्ट बस की और कोई नहीं? सॉरी। एयरपोर्ट बस की जॉब है इसमें यस सर, या फिर आपका जो किसी? CV शॉर्टलिस्ट था सर एयरपोर्ट के लिए ही हुआ है। ओके। तो जैसे मैम और दूसरी भी हो आपके पास अगर? नो सर, आपका सर यहाँ पे मतलब और कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं होती है सर। आपको सिर्फ एयरपोर्ट पे ही आपका वर्क होता है। यहाँ से जो आपको वैकेंसी दी जाती है वो एयरपोर्ट की ही निकलती है सर। ओके। जी मैम। यस। अगर आप कंफर्टेबल हैं इस जॉब के लिए, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। जी मैम। आप कंफर्टेबल हैं इस जॉब के लिए? यस मैम। ओके। तो फर्स्टली मैं आपको कंफर्म करा देती हूँ, आपकी जो लोकेशन रहेगी वो भोपाल की रहेगी, भोपाल राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। कंफर्टेबल रहेंगे आप जी मैम। भोपाल के लिए? ओके। तो फर्स्टली मैं आपको कंफर्म करा देती हूँ, जब आप अपने सेकंड प्रोसेस कंप्लीट करोगे आपको यहाँ से जॉब ID, इनवॉइस कॉपी, गवर्नमेंट स्लिप दी जाती है, जिससे आपको सारी चीजें मेंशन करके दी जाती हैं कि आपने इस कंपनी में इतना अमाउंट पे किया है, आपको कब रिफंड होगा, आपके HR कौन होते हैं, और आप एयरपोर्ट पे किसके अंडर वर्क करते हो। ओके। जी मैम। आपकी जॉब यहाँ पे 100% श्योर होती है सर 6 ईयर के लिए। 60 साल तक कंपनी आपको नहीं निकालती है। अदरवाइज आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम इश्यू होता है तो आप रिजाइन दे सकते हो, मगर कंपनी आपको नहीं निकालेगी। जब कितने आप साल के लिए रिजाइन मैम? दोगे सर 60 साल तक के लिए। अच्छा, 60 ईयर्स। यस सर। जब आप रिजाइन देते हो तो कंपनी में आपको 1 मंथ पहले कंफर्म कराना होता है कि आप कंपनी क्यों छोड़ रहे हो, आपको वहाँ पे क्या प्रॉब्लम इश्यू है। ओके। जी उसके मैम। बाद आप अपनी उसके बाद आप अपनी जॉब ID के साथ और जो डॉक्यूमेंट्स के साथ आप एयरपोर्ट पे जाते हो, वहाँ पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, नॉर्मल इंटरव्यू, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जी मैम। तो ये कंपनी ओके कौन सी रहती है मैम? सर, इंडिगो एयरलाइंस। आपका जो इंडिगो? CV शॉर्ट लिस्ट होगा इंडिगो के लिए हुआ है। जी मैं जो मैम। बात कर रही हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बिहाफ से बात कर रही हूँ, जी। हेड ऑफिस से सर, पुणे लोहीगांव इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ओके। जी मैम। यस। अगर आप कंफर्टेबल हैं इस जॉब के लिए तो आप मुझे बता दीजिए। जी मैम, कंफर्टेबल है। ओके। तो सर आप मुझे बता दीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कितनी देर में सेंड कर सकते हो? 10 से 15 मिनट्स में। अभी तो बाहर है मैम, थोड़ा टाइम शाम तक, इवनिंग तक। ओके। तो आपको इवनिंग में आप किस टाइम तक करेंगे सर डॉक्यूमेंट सेंड? वही 7 बजे तक। 7 बजे तक। सर फर्स्टली मैं आपको कंफर्म करा सर 5 o'clock के बाद ना शिफ्ट चेंज हो जाती है। अगर अच्छा। आपकी फैमिली में कोई मतलब अगर फोन यूज करते होंगे तो आप उनसे व्हाट्सएप करा लीजिए, आप वहाँ से सेंड कर सकते हो। सर आपके पास आपके आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो तो आपके पास होते ही हैं, जी। राइट? आपको आपकी 10th और 12th की मार्कशीट की फोटो कॉपी सेंड करनी होती है सर। जी मैम। वो आप अपनी फैमिली से कंफर्म करा सकते हो, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट जब वो सेंड कर देते तो आप मुझे सेंड कर सकते हो सर। जी मैम। ओके। तो आप मुझे जी। बता दीजिए, आप हाफ एन आवर में सेकंड अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो? हो जाएगा तो मैम कर देंगे अभी बात करके,
नहीं तो फिर वही ओके सर। 7 बजे तक घर जाएंगे तब करेंगे। ओके सर, कोई इशू नहीं। अगर कर सकते हो तो आप मुझे हाफ एन आवर में डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिएगा। जी ओके जी। देन अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपको HR का व्हाट्सएप नंबर, मेल ID टेक्स्ट कर देती हूँ। ओके, जी मैम। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, नैन्सी शर्मा के नाम से। कोई जी प्रॉब्लम इशू होता है तो आप मुझे बैक कॉल कर सकते हो। ओके सर। जी मैम। तो फर्स्टली मैं आपको कंफर्म करा देती हूँ, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी आपको आपके घर से ही वर्क करना होता है। उसके लिए कंपनी आपको लैपटॉप फोन प्रोवाइड कराएगी, जिसपे आपको 8 घंटे ऑनलाइन रहकर सिस्टम से वर्क करना होता है। ओके, जी मैम। जब लॉकडाउन ओपन होता है 1 मंथ में या 2 मंथ में, तब आप एयरपोर्ट पे जाके वर्क करोगे सर। तो इसमें ओके, अगर मैम जैसे 2000 पे कर दिए और नहीं हुआ तो? नो नो सर, आपका जब आप सर फर्स्टली आपको डॉक्यूमेंट सेंड करोगे, आप जब डॉक्यूमेंट आपके चेकआउट होते हैं ना, जी जब आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद ही आपको पे करने होते हैं सर। विदाउट जॉब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप नहीं पे करते सर। फिर जैसे सिलेक्शन मैम होने वहाँ पे ही भोपाल आपको में पे। बुलाएंगे तो अभी तो ट्रेन वगैरह चल नहीं रही है। नो सर, तो अभी आपको एयरपोर्ट पे नहीं जाना होता है ना। जी जब तक आपके पास जॉब आईडी नहीं होती है तब तक आपकी सर एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं होगी। जब आप अपने यहाँ से जॉब आईडी ले लेते हो तो आपको 1 डे एयरपोर्ट पे जाना होता है सर। जी ओके, मैम। जब आप 1 डे एयरपोर्ट पे जाते हो, वहाँ पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, नॉर्मल इंटरव्यू, फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स आज सेंड करते हो, कंपनी आपको सिलेक्ट करती है, तो सुबह मॉर्निंग में आपको कॉल आएगी ट्रेनिंग के लिए सर। आपसे करंट एड्रेस पूछा जाएगा जहाँ पे भी आप हो। जी ओके, वहाँ पे आपके होम पे आपको लैपटॉप डिस्पैच होता है, फोन डिस्पैच होता है सर। वहाँ आपको इवनिंग में आपको रिसीव हो जाता है आपके घर पे। जी ओके, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है सर। अगर अब जैसा ऐसा होता है कि सर अभी लॉकडाउन ओपन हो जाता है, एयरपोर्ट ओपन हो जाते हैं मतलब 1 तारीख से, जी तो आप एयरपोर्ट पे ही ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे अपनी। ओके सर, जी अगर 1 तारीख से ओपन नहीं होते हैं तो आपकी ऑनलाइन ही ट्रेनिंग रहेगी सर। जी मैम। ओके, जी देन आप डॉक्यूमेंट सेंड करके मुझे कॉल कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम इशू होता है तो आप मुझे बैक कॉल कर सकते हो। ओके, जी यस मैम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे सर। इसके बाद उन्होंने ये मैसेज किया और 10th और 12th की मार्कशीट सेंड करने को कहा। हेलो। हेलो। हेलो जी मैम। हेलो जी सर, आपको डिटेल रिसीव हो गई सर? अभी देखे नहीं मैम, देख रहे हैं। जी सर, आप देख लीजिए, आपको इनबॉक्स में रिसीव हुई होगी। ओके, जी मैम। आप मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करके मुझे कॉल कर लीजिएगा। ओके, सेम जी मैम। नंबर पे। थैंक यू, हैव अ ईमेल नाइस। में सेंड करना है मैम? सॉरी? जी मेल में सेंड करना है? जी सर, आपको मेल और व्हाट्सएप दोनों करने होते हैं। ओके, जी जी मैम। मेल व्हाट्सएप करके आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। थैंक जी यू, हैव अ नाइस। थैंक यू मैम। फिर हमने उनके व्हाट्सएप पे अपनी मार्कशीट सेंड की और उसके बाद उन्होंने मुझे फिर कॉल किया। हेलो, हेलो। जी मैम। नंदलाल बात कर रहे हैं? जी मैम। जी सर, सर आपके डॉक्यूमेंट रिसीव हो चुके हैं HR डिपार्टमेंट में। जी मैम। ओके, भेजा है मैम आप अभी वेट मैंने। कर लीजिए 10 से 15 मिनट का, हाफ जी एन आवर का। ओके, जी मैम। सिलेक्शन होता है तो HR आपको कॉल करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता तो आपको कोई कॉल नहीं आएगा सर। ओके, जी सर, आप सर HR आपको कॉल करे थे, आप उनकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो। कितने बजे मैम? सर अभी आपको थोड़ी देर पहले कॉल किया था सर ने, मैंने आपको कॉल किया था, उससे पहले सर ने आपको कॉल किया था। अच्छा, देख नहीं पाए होंगे मैम, चार्ज में लगा है ओके फोन। सर, ओके ओके, कोई इशू नहीं सर, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर देती हूँ। ओके, जी मैम। आप लाइन पे रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। सर, गुड इवनिंग। क्या मेरी बात नंदा जी से हो रही है? जी जी सर, मैं आकाश मित्तल बात करता हूँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के HR डिपार्टमेंट से। आज आपने हमारे डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किए थे जॉब के रिगार्डिंग, राइट? जी सर। जी सर, आपने कंफर्म कर दी सर, आप एयरपोर्ट की जॉब के लिए कंफर्टेबल रहेंगे? जी सर। एंड अभी आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, वर्क करते हैं, क्या करते हैं आप? नॉन वर्किंग है सर। जी, एंड आपने भी कंफर्म कर दिया आपके फादर को क्या वर्क करते हैं आपके फादर? जी सर, सॉरी।
आपके फादर क्या वर्क करते हैं? सर मेरे फादर गेजेटेड ऑफिसर है। जी गेजेटेड ऑफिसर। जी। एंड आपकी मदर हाउस वाइफ में वर्किंग है? नहीं, कौन? आपकी जो मदर है आपकी हाउस जी जी, वाइफ है, हाउस वर्किंग वाइफ है, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। ओके। जी यानी कि सर आपको कंफर्म कराना चाहूंगा, इसमें जो आपकी जॉब टाइमिंग होती है मॉर्निंग 10 o'clock से इवनिंग 5 o'clock होती है। ओके जी सर। जी। एंड आपको जॉब के लिए कोई डाउट है, क्वारी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर अभी तो कोरोना चल रहा है सर, कैसे वहाँ जा पाएंगे एयरपोर्ट? बिल्कुल, आपको घर पे लेकर अपना वर्क करना होगा। अच्छा होम सर। टाउन पे आपको कंपनी जो लैपटॉप प्रोवाइड करती है, फाइल देती है कंपनी आपको। ओके, जी उस पर रहकर आपको घर पे वर्क। ओके जी सर। जी। एंड आप मुझे कंफर्म कर दीजिए, यहाँ से मैम ने आपको अमाउंट बताएगा, उसके लिए आप कंफर्टेबल हैं? तो मैम ने बताया होगा आपको चार्जेबल वैकेंसी, राइट? कितना सर? 3000? नो, 2100 बताऊंगी मैम ने आपको। अच्छा, 21,000, 2100। जी जी, 2100। एंड आप जी सर। उसके लिए कंफर्टेबल रहेंगे ना आप? जी सर, जी सर। जी। एंड देखिए, मैं भी आपको कंफर्म कराना चाहूंगा, इसमें जो आपकी सैलरी पैकेज होता है 25,000 से आपको 28,000 आपको सैलरी मिलती है। इसमें 1 वीक में आपका 5 डेज वर्किंग होता है, आपका ऑफ होता है। ओके, जी इसमें जो आपका सिलेक्शन हो चुका है एंड आपकी इसमें जॉब कंफर्म हो चुकी है। ओके, जी सर। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको 2 प्रोसेस कंप्लीट करने होते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, जी एंड सेकंड पेमेंट प्रोसेस। जी चाहूंगा यहाँ पे आपको जो लोकेशन के एचआर हैं, भोपाल लोकेशन के मिस गौरव नेगी जी हैं, तो जी ये आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ये आपको सैलरी देते हैं। ओके, जी। तो पेमेंट भी आपको इन सब करना होता है। तो यहाँ से उनके आपको अकाउंट फॉरवर्ड की जा रही है, तो आपका जो पेमेंट प्रोसेस है 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, 10 से 5 मिनट में। जी तो आप जो क्या मूव करते हैं कुछ ऑनलाइन पेमेंट में, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग? सर भीम ऐप। जी भीम ऐप। जी मैम। ओके, इजिली उससे 5 मिनट में पेमेंट हो जाएगा, राइट? जी। तो यहाँ से मैं आपको अकाउंट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। ओके, एंड पेमेंट करने के बाद में जो टैक्सी बिल का तो सर उसका ये, आप सर स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके, जी सर ये पेमेंट अभी करनी होगी जॉब कि? आईडी, एंड यहाँ से आपको जॉब आईडी मिलेगी, इनवॉइस कॉपी आपको। ओके, अच्छा। सुन पा रहे हैं आप? जी सर, सुन पा रहे हैं। जी, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी मिलेगी, उसमें आपको इनवॉइस कॉपी होती है, एम्प्लॉय आईडी होती है, आपकी जॉब आईडी होती है। आप चेक करते हैं गूगल पे चेक करके। ओके, आपके नाम से ओपन होती है वो। अच्छा अच्छा, तो उसको वो जब मिलेगी तब उसके बाद पेमेंट करना है? नो, पहले सर आपको पेमेंट करना है, 5 मिनट में यहाँ से आपको जॉब आईडी आपको मिल जाएगी। ओके जी सर। सर तो कौन सी आईडी में चेक कर सकते हैं सर इसको? सर गूगल पे चेक करते हैं, जैसे कि आप पेमेंट करेंगे ना, उसको यहाँ से आपको जो इनवॉइस कॉपी दी जाएगी आपके अमाउंट की 2100 रुपए की। अच्छा। पेमेंट करने के बाद 5 से 10 मिनट में यहाँ से आपकी जॉब आईडी एक्टिव हो जाएगी, आपको प्रोवाइड की जाएगी, फिर आप चेक कर सकते हैं गूगल पे उसको। ओके सर तो वो आईडी लेके अपन को लेके जाना पड़ेगा वहाँ सर, एयरपोर्ट अथॉरिटी? नो, अभी आपको जाना नहीं है। आईडी जो आपको मिलेगी वो अपने पास रखिएगा संभाल के। ओके, जी आपको ऑनलाइन आईडी होती है, वो आपको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, नेट पे भी आप शो करेगी। ओके, वो बट आपको जो ट्रेनिंग आपकी होगी, जो ट्रेनिंग एचआर है मिस गौरव नेगी, तो जी आपको सर। पूछेंगे आपके आईडी बारे में, आप उनको बताइएगा आईडी के बारे में। ठीक है, कि सर मेरी आईडी नंबर ये है, एम्प्लॉय आईडी नंबर ये है, और जॉब आईडी मेरी ये है। ओके, अच्छा सर। जी सर। तो यहाँ तो से मैं सर आपको कौन सी अकाउंट कंपनी रहेगी सर ये? किंगफिशर? वो सर इंडिगो। इंडिगो? जी सर। अच्छा सर। ओके जी सर, इंडिगो एयरलाइंस। जी जी, इंडिगो जी एयरलाइन। सर। जी, एंड डाउट एंड सर क्वारी पूछ सकते हैं एयर इंडिया में हो सकता है क्या सर? जी एयर इंडिया? सर, एयर इंडिया में भी कभी नहीं हो पाएगा। अगर वैकेंसी वहाँ के लिए होती है तो बिल्कुल आपको डिपार्टमेंट चेंज किया जा सकता है, बट अभी आपका इंडिगो में होगा। ओके अच्छा जी सर। जी, थैंक यू 3 सर। मंथ बाद की वैकेंसी निकलती है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं उसमें। ओके, जी सर। आपका उसमें ऐसा होता है ना, डिपार्टमेंट के अदरवाइज होता है तो डिपार्टमेंट आपको कन्वर्ट कर देगा उसमें। ओके जी सर। जी, तो यहाँ से अभी आपको अकाउंट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए एंड पेमेंट करके मुझे कॉल कर लीजिए। ओके जी सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो हेलो हेलो। जी सर, नंदलाल बात कर रहे हैं। जी जी सर, आप मुझे बैक कॉल करने वाले थे, आप मुझे बता दीजिए। कैंसिल कर दीजिए मैम। सर कैंसिल करने का मतलब होता है आपके डॉक्यूमेंट कंपनी आफ्टर 5 ईयर के लिए ब्लॉक करती है। कितने साल के सर लिए? फिर आपने जब सर 5 साल के लिए आपको 14,000 रुपीज पे करने होते हैं आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन में, 40,000 रुपए। अच्छा, कौन से बता दीजिए? यस, सॉरी
कौन सी किस में करना है बता दीजिए। सर 40,000 रुपए। उठाओ ना गाड़ी, उठाओ ना गाड़ी उठाओ। बस 40,000 रुपए आपको पे करने होंगे आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन में, कंपनी का टाइम वेस्ट करने के लिए। कंपनी लीगल एक्शन हाँ, लेती है आपके खिलाफ। कौन सी कंपनी? सर जहाँ पे आपने कल डॉक्यूमेंट सेंड किए थे ना। नहीं, कंपनी का नाम तो बताइए। सर इंडिगो। इंडिगो एयरलाइंस। यस। अच्छा, आपने मेरा डॉक्यूमेंट देखा मैम? जी सर, आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए थे ना आपने। 10-12 का। बाबा देखा आपने? जी सर, HR में आपकी जॉब आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए थे नहीं, फैसला के आपने बाद। मेरा डॉक्यूमेंट देखा है? जी सर, आपके डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन हुआ था ना। उस यस सर, बोलिए। केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर आप सेंट्रल मुझे स्कूल। सिर्फ इतना बता दीजिए, और एक चीज आपकी और फाइल का मैम, क्या करना है। यस सर, बोलिए। कि हमारे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई से ज्यादा दुनियादारी सिखाई जाती है। ओके। यस तो सर फिर आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए थे जब आपने दुनियादारी देख ही रखी है तो। मैम, आप एक आपने बैक कॉल परफेक्ट की जॉब थी सर। बताइए ना। तो सर आपको परफेक्ट जॉब ही तो बताई थी, कुछ और थोड़ी इसमें ना बताया आप था बता आपको। रहे हैं कि पुलिस कंप्लेन हो जाएगी। ये थी फुल वॉइस रिकॉर्डिंग, और इसके बाद हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी में कोई जॉब निकलती है तो उसके बारे में हम कैसे पता करें कि वो कोई वैकेंसी निकली है या नहीं निकली है। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिनकी हम लोग बात कर रहे थे। तो ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पहले ही लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ बी वेयर ऑफ फेक रिक्रूटमेंट ऑन द नेम ऑफ AAI। तो आप सतर्क रहिए और जागरूक भी रहिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि इसमें रिक्रूटमेंट कैसे चेक करें, कोई वैकेंसी कैसे चेक करें। तो हर किसी साइट में एक करियर ऑप्शन रहता है, तो उसमें हम जाके देखते हैं। ये इनका करियर सेक्शन, इसमें क्लिक किए और यहाँ दिखाई देगा कि कौन कौन सी जॉब निकली है। तो यहाँ निकली हायरिंग ऑफ पायलट P1 इन कमांड इन फ्लाइट इंस्पेक्शन यूनिट फॉर डॉनियर, और इसमें निकली वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ लोकम डॉक्टर एट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर। और इस भी इसमें कई निकली हुई है, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन AAI MER। तो अगर आपको कोई बोलता है कि कोई जॉब निकली है या ग्राउंड स्टाफ, इसमें कोई ग्राउंड स्टाफ की तो दिख नहीं रही है, कोई बोलता है कि निकली है, तो आप यहाँ से पहले चेक कर लीजिए, इसमें पूरी जॉब दिखाई देगी। इसके बाद उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इसके बाद हम इंडिगो एयरलाइंस की जॉब देख लेते हैं कि इसमें कैसे चेक करें। तो ये अपन गए इंडिगो एयरलाइंस में, और यहाँ भी एक करियर ऑप्शन होगा, तो इसमें देख लेते हैं अपन। ये इंडिगो और इनका करियर ऑप्शन, ये इनका करियर ऑप्शन। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पहले एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये देखिए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा क्वेश्चन दैट जॉब ऑफर में बी अ स्कैम। कोई भी आपको जॉब ऑफर करता है तो ये एक स्कैम हो सकता है। तो
तो आप इससे सतर्क रहिए। उसमें दिया है टेक प्रिकॉशन, बी माइंडफुल ऑफ सिंपल स्टेप, डू नॉट फॉल फॉर फेक ऑफर्स। इसमें क्लिक करके हम देखते हैं इसके लिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है। ये इंडिगो का कॉशन, इसको आप पढ़ लीजिए। रिसीव्ड अ कॉल फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी, टेक सिंपल प्रिकॉशन टू मेक श्योर इट्स जेन्युइन। Precaution 1, do not pay any fee for interview, registration, application process, offer confirmation। अब किसी भी चीज़ के लिए इंडिगो पैसे नहीं लेती है या कोई भी कंपनी पैसे नहीं लेती है। 2 है, do not accept below activity completion only based on call email interaction। इसको आप इंडिगो की साइट में जाके पूरा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और जॉब के लिए आप उसी साइट पे ही जाके अप्लाई भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो हम इसका कैरियर ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी जॉब तो एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस, इसमें क्लिक करके देखते हैं। ग्राउंड स्टाफ, इसकी बात ही कर रहे थे इन लोग ग्राउंड स्टाफ की। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी जॉब है। तो इसमें दिखाई दे रहा है सॉरी नो ओपनिंग्स करेंटली। इसमें अभी कोई जॉब नहीं दिखाई दे रही है, मतलब उन लोग फेक थे, उन लोग झूठ बोल रहे थे। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं किसी भी कंपनी में